चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने चारों ओर की शांति को महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। महसूस कीजिए कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। ये हवा जो हर सांस के साथ आपको जीवन देती है, कभी इस धरती पर थी ही नहीं। ये हवा, ये जीवन देने वाली गैसें हमेशा से यहाँ नहीं थी। अरबों साल पहले पृथ्वी की सतह पर कोई वातावरण नहीं था, सिर्फ बंजर चट्टानें और सन्नाटा। अब एक घूंट पानी लीजिए, सोचिए ये पानी कितनी दूर से, कितने समय से सफर करता हुआ यहां तक पहुंचा है। ये पानी जो आज आपके जीवन के लिए जरूरी है, कभी आग से भरी पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरता रहा। अपने हाथों को देखिए, इनमें छुपा है ब्रह्मांड का इतिहास। आपके शरीर के परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अरबों साल पहले एक मरते हुए तारे के दिल में बने थे। हर कण, हर अणु किसी न किसी तारे की राख है। आप सच में तारों की धूल हैं, ब्रह्मांड के बच्चे। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय कहानी के पात्र हैं। हमारी दुनिया ठोस और स्थायी लगती है, लेकिन ये एक भ्रम है। हर चीज बदल रही है, हर पल। पृथ्वी हमेशा बदलती रही है। पहाड़, समुद्र, जंगल, सब कुछ समय के साथ बदलता गया। महासागरों के पहले यहां पिघले हुए पत्थर के समुद्र थे। पृथ्वी एक जलती हुई, उबलती हुई दुनिया थी। जंगलों के पहले बंजर धरती थी, जिस पर उल्कापिंडों की बारिश होती थी। हर टक्कर ने पृथ्वी को नया रूप दिया। नीले आसमान के पहले यहां ज्वालामुखीय गैसों का जहरीला कुहासा था। जीवन के लिए कोई जगह नहीं थी। उस नर्क जैसी दुनिया से हमारे नीले स्वर्ग तक का सफर सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म की कहानी है। हमारी कहानी। हर बदलाव ने जीवन के लिए रास्ता बनाया। पृथ्वी के जन्म को समझने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा, जब न पृथ्वी थी, न सूरज, न आकाशगंगा। सिर्फ अंधकार और संभावनाएं थीं। हमें अंतरिक्ष और समय की शुरुआत तक जाना होगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें कल्पना की जरूरत है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों तक ले जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं, जीवन के निर्माण खंडों को ब्रह्मांड में बिखेरते हैं। हर तारा एक नई कहानी की शुरुआत करता है। हम उन टक्करों के गवाह बनेंगे जिन्होंने हमारे सौर मंडल और पृथ्वी को जन्म दिया। हर टक्कर ने कुछ नया रचा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ब्रह्मांडीय पूर्वजों की खोज में। यह यात्रा हमें खुद को समझने का एक नया नजरिया देगी। सब कुछ जो हम जानते हैं एक ही पल में शुरू हुआ, बिग बैंग। 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अति सूक्ष्म गर्म बिंदु से फैलना शुरू हुआ। समय और अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। भौतिकी के नियम बने। शुरुआती ब्रह्मांड एक धुंधला, अपारदर्शी प्लाज्मा था। न तारे, न आकाशगंगाएं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, वह ठंडा होता गया। गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को इकट्ठा करना शुरू किया। 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले परमाणु बन सके, हाइड्रोजन और हीलियम। अब प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग की गूंज। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने गैस के बादलों को इकट्ठा किया। इन बादलों के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हुआ। पहले तारे जले और ब्रह्मांड रोशनी से भर गया। अब ब्रह्मांड तारों का सागर बन रहा था। पहले तारे विशाल थे, सुपरनोवा में फटते और भारी तत्व अंतरिक्ष में बिखेरते। इन तत्वों ने गैस और धूल के बादलों को समृद्ध किया, जिससे नई पीढ़ी के तारे बने। हमारी आकाशगंगा भी ऐसे ही एक बादल से बनी, जिसमें मृत तारों की राख घुली थी। 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे की एक शाखा में एक नया बादल सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को घुमाया। केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ा। हाइड्रोजन परमाणु टकराए। नाभिकीय संलयन शुरू हुआ। हमारा सूरज जन्मा। सूरज के चारों ओर गैस और धूल की डिस्क थी, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। यही थी हमारे सौर मंडल की निर्माण स्थली। सूरज की सौर हवाओं ने हल्की गैसें उड़ा दी। अंदर भारी तत्व बचे, बाहर बर्फ और गैस। इसी विभाजन ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों की नींव रखी। युवा सूरज के चारों ओर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में ग्रह बनने लगे। एक अराजक प्रक्रिया। धूल के कण आपस में चिपककर बड़े होते गए। कंकड़, पत्थर, बोल्डर, फिर प्लैनेटेसिमल्स। ये प्लैनेटेसिमल्स लगातार टकराते, कुछ मिलकर बड़े होते, कुछ टूट जाते। लाखों सालों में कुछ बड़े पिंड बाकी पर हावी हो गए। प्रोटोप्लैनेट्स बने। पृथ्वी भी एक बढ़ते हुए प्रोटोप्लैनेट के रूप में शुरू हुई।
हर टक्कर से पृथ्वी में गर्मी बढ़ती गई, वह पिघल गई। एक लावा का सागर, भारी तत्व केंद्र में डूबे, हल्के ऊपर तैर गए। कोर, मेंटल, क्रस्ट बने। शुरुआती पृथ्वी नरक जैसी थी, लावे का समुद्र, उल्का पिंडों की बारिश। न हवा थी, न पानी, न जीवन, बस आग की चमकती गेंद। इसी आग के गोले से एक जीवित ग्रह बनने की यात्रा शुरू हुई। पृथ्वी अकेली नहीं थी, उसके साथ थे दूसरे प्रोटोप्लैनेट्स। ये नवजात ग्रह सौरमंडल के शुरुआती दिनों में एक दूसरे के साथ टकराते और आकार बदलते रहते थे। उनमें से एक थाया, एक मंगल के आकार का ग्रह, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ग्रहों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। इस भीषण टक्कर ने पृथ्वी के मैंटल का हिस्सा अंतरिक्ष में फेंक दिया। लावा, चट्टानें और धूल अंतरिक्ष में बिखर गए। ये मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल गर्म रिंग बन गया, जो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। कुछ हजार सालों में गुरुत्वाकर्षण ने इस मलबे को इकट्ठा कर दिया, हमारा चांद बना। यह प्रक्रिया तेज लेकिन अद्भुत थी। चांद की उत्पत्ति ने पृथ्वी को झुका दिया। यही हमारे मौसमों का कारण है। पृथ्वी की धुरी का यह झुकाव मौसमों के बदलने की वजह बना। चांद का गुरुत्व पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है, मौसमों को नियमित बनाता है। इसके बिना मौसमों में भारी उथल पुथल होती। शुरुआती चांद बहुत करीब था। उसका गुरुत्व पृथ्वी पर विशाल ज्वार लाता था। ये ज्वार पृथ्वी के लिए नई ऊर्जा लेकर आए। इन ज्वारों ने पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी की। एक दिन 5-6 घंटे का था। समय के साथ दिन लंबा होता गया। चांद के कारण आज दिन 24 घंटे का है। यह बदलाव जीवन के विकास के लिए बेहद जरूरी था। चांद ने पृथ्वी को स्थिरता और लय दी, जीवन के लिए जरूरी। इसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पनप सका। बिना चांद के पृथ्वी का मौसम अस्थिर और जीवन कठिन होता। शायद जीवन जैसा हम जानते हैं कभी जन्म ही न ले पाता। चांद एक ब्रह्मांडीय एंकर, जिसने जीवन के लिए मंच तैयार किया, हमारी दुनिया को स्थिरता और सुरक्षा दी। चांद बनने के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी। सतह पर पतली काली बेसाल्ट की परत बनने लगी, लेकिन ज्वालामुखी लगातार फूटते रहे। ज्वालामुखी भारी मात्रा में गैसें बाहर निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन। इन गैसों ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया, मोटा, जहरीला, दमघोंटू। शुरुआती वातावरण आज से 100 गुना घना था। सतह बहुत गर्म रही। जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ, ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प संघनित होने लगी। बादल बने और फिर शुरू हुई बारिश, एक वैश्विक प्रलय जो हजारों साल चली। गर्म अम्लीय बारिश सतह पर गिरी, उबल कर फिर भाप बनी, फिर से बरसी। आखिरकार सतह इतनी ठंडी हुई कि पानी इकट्ठा होने लगा। पहले तालाब, फिर झीलें, फिर महासागर। ये महासागर गर्म, अम्लीय और खनिजों से भरपूर थे। पानी ने एक सूखी, आग से दहकती दुनिया को जीवन के लिए तैयार किया। अब पृथ्वी के पास विशाल महासागर थे, गर्म, रहस्यमय और रसायनों से भरे हुए, जिन्हें हम आदिम सूप कहते हैं। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन की कोई झलक नहीं थी, लेकिन संभावनाएं अनगिनत थीं। इन महासागरों में पानी के साथ साथ घुले हुए खनिज और सरल कार्बनिक अणु मौजूद थे, जो या तो उल्कापिंडों के टकराने से आए थे या पृथ्वी की सतह पर हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बने थे। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। बिजली की चमक, ज्वालामुखी विस्फोट और सूरज से आने वाली तीव्र पराग, बैंगनी किरणें हर जगह थीं। इन्हीं शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों ने साधारण रसायनों को जटिल अणुओं में बदलना शुरू किया, जैसे अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड्स, जो जीवन के लिए जरूरी हैं। वैज्ञानिकों ने मिलर यूरी जैसे प्रयोगों में भी देखा है कि जब सही परिस्थितियां मिलती हैं तो जीवन के ये निर्माण खंड खुद ब खुद बन सकते हैं। जब सही सामग्री और ऊर्जा एक साथ आती है तो जीवन के मूल तत्वों का बनना संभव हो जाता है। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। किसी तरह ये अणु खुद को संगठित करने लगे, शायद मिट्टी की सतह पर या समुद्र की गहराई में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां रसायनों की भरमार थी। इन्हीं में से एक अणु, शायद आरएनए का कोई पूर्वज, अपनी प्रतियां बनाने में सक्षम हो गया। यही था पुनरुत्पादन की शुरुआत, जिससे जीवन आगे बढ़ सका। ये जटिल अणु फैटी एसिड्स की झिल्लियों में बंद हो गए। इस तरह प्रोटोसेल्स बनी, जो जीवन की पहली कोशिकाओं जैसी संरचनाएं थीं। ये सबसे पहली सरल जीवन रूप, सूक्ष्म जीव, एक बिल्कुल अलग अनजान दुनिया में पैदा हुए, जहां जीवन का हर रूप नया था। 1 अरब साल से भी ज्यादा समय तक
ये छोटे छोटे सरल सूक्ष्म जीव ही पृथ्वी पर जीवन के एकमात्र रूप थे। यही थी जीवन की शुरुआत की सबसे लंबी और रहस्यमय यात्रा। 1 अरब साल तक जीवन सूक्ष्म ही रहा। फिर साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण सीखा। इन्होंने सूरज की रोशनी से पानी को तोड़कर ऊर्जा पाई, अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। शुरू में ऑक्सीजन समुद्र के लोहे से प्रतिक्रिया कर जंग बनाती रही, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन बनी। आखिरकार समुद्र का सारा लोहा खत्म हुआ, ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी। इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। एनारोबिक जीवों के लिए यह आपदा थी। ऑक्सीजन ने पुराने जीवन को खत्म कर दिया, लेकिन नए जीवन के लिए रास्ता खोला। ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन संभव हुआ, ज्यादा ऊर्जा, जटिल जीवन। वातावरण में ऑक्सीजन से ओजोन परत बनी, जो यूवी किरणों से सुरक्षा देती है। अब जीवन महासागरों से निकलकर जमीन पर आ सकता था। ऑक्सीजन क्रांति ने बड़े जटिल जीवन रूपों के विकास का रास्ता खोला। ऑक्सीजन और ओजोन के साथ विविधता के विस्फोट का मंच तैयार था। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। महासागर अजीब जीवों से भर गए। पहली मछलियां आईं, पौधे जमीन पर आए, महाद्वीप हरे हो गए, कीड़े, उभयचर और फिर सरीसृप विकसित हुए। डायनासोरों का युग आया। 66 मिलियन साल पहले एक उल्कापिंड ने डायनासोरों का युग खत्म कर दिया। उनके जाने से स्तनधारियों को मौका मिला। वे विविधता में फैल गए। एक शाखा पेड़ों में विकसित हुई, फिर 2 पैरों पर चलने लगी। हाथ औजार बनाने के लिए आजाद हुए। दिमाग बड़ा हुआ। आग का इस्तेमाल, भाषा का विकास। यही हमारे पूर्वज थे। एक बिंदु से जहां घनत्व अनंत था, आज तक की यात्रा। हम 13 अरब 800 करोड़ साल की ब्रह्मांडीय यात्रा की विरासत हैं। हमारा ग्रह, यह नीला बिंदु, ब्रह्मांड की सबसे अनमोल जगह है और खोज की यह यात्रा अभी जारी है।